आप किस क्लास में है? 8 क्लास में। आप किस क्लास 8 में? क्लास में। यानी आप दोनों 9th क्लास में जाएंगे क्या जी? आप किस क्लास में है? 5 में। 5 क्लास में। कौन क्लास में जाएंगे आप? 6 में। 6 क्लास में। आप? 5 क्लास में। आप कौन क्लास में जाएंगे? 6 क्लास में। आप जी? 6 क्लास में। कौन क्लास में जाएंगे? 7 क्लास में। 7 क्लास में। तो आप लोग कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। तो आप मेरे पास कितने दिन से आ रहे हैं? 2 महीने से। आप जी? 10 दिन से। आप जी? 5 दिन से। बस के बोलिए। आप जी? 3 महीने से। आप जी? 3 महीना से। 3 महीना से। तो चलिए, मेरे पास कोई 5 दिन से आ रहा है, कोई 2 महीना से, कोई 3 महीना से। तो इन लोग से हम कुछ प्रश्न पूछते हैं कि हम पढ़ा कर कितने इन लोग को बदलाव किए हैं, और जगह पढ़ रहे थे तो और जगह पढ़ के लोग वो चीज सीखे थे कि नहीं सीखे थे। तो वही चीज आप लोग से आज हम थोड़ा पूछने वाले हैं कि जो बेसिक है वो जानकारी होना चाहिए, क्योंकि किताब में भी वो चीज ऑलरेडी दे रखा है, दिया है किताब में। तो किताब में दिया हुआ चीज ही हम पूछते हैं सारे बच्चों से। साइड वाला कोई चीज हम नहीं पूछने वाले हैं कि भारी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ नहीं। जो किताब में आप लोगों को पढ़ना है वही चीज हम क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए पूछते हैं, शुरू करते हैं इनसे। आभास संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड उसे आभास संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। 1 3 5 7 11 13। 11 13। आप बताइए, 100 आभास संख्या किसे कहते हैं, मालूम है? नहीं। आभास संख्या किसे कहते हैं, बोलिए। मालूम है? नहीं मालूम है। यानी कि 10 दिन से, लेकिन ये 10 दिन से आ रहे हैं इसलिए इनको मालूम नहीं है, लेकिन सुन के भी याद नहीं हो रहा है। और इनको मालूम है, इसके पहले आपको याद था कि नहीं? नहीं था। बोलना है नहीं था। पढ़ रहे थे। हाँ। तो देखिए, यानी बताने से विद्यार्थी सीख जाएगा, ठीक है ना। और सीख जाएगा मतलब ये नहीं कि एक बार बता दे। हम इन लोग को रोज राइटिंग के रूप में उस चीज पर कहते थे लिख के लाना है, रोज सुनते थे, ठीक है ना जी। लेकिन आजकल थोड़ा सा कमी है टीचर लोग में भी, और सरकारी स्कूल के टीचर को हम कमी नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल सबको लोग कोचिंग कर रहे हैं ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा सबको होमवर्क, मतलब कि होम ट्यूशन से लेकर कोचिंग सब विद्यार्थी कर रहे हैं। तो मान लीजिए सरकारी विद्यालय के टीचर लोग नहीं सिखा रहे हैं क्या जी, लेकिन पहला तीसरा में कोचिंग तक किया है, तीसरा क्लास में कोचिंग किया है। हाँ। आप किया तीसरा क्लास में कोचिंग किया है, हाँ। ट्यूशन किया है, हाँ। कोचिंग ट्यूशन किया ना तीसरा। हाँ। यानी कि आना चाहिए सारा चीज। सरकारी स्कूल के टीचर को तो दोषी नहीं दे देंगे, क्योंकि प्राइवेट ग्रुप से तो आप कहीं कोचिंग कर ही रहे हैं। आपका आभास संख्या है, सुन के याद हुआ है? नहीं याद हुआ है, सुन के याद नहीं हुआ। आप आभास संख्या परिभाषा दीजिए। वह संख्या जिनका 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और परिभाषा बताइए। वह संख्या जो एक और अपने से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल दे सकते हैं, उदाहरण? हाँ। बताइए। 1 3 5 7 इत्यादि। इसके पहले याद था परिभाषा? नहीं याद था, लेकिन यहाँ आके सीख लिए कि नहीं सीख लिए? सीख लिए। रोज राइटिंग के रूप में लिखवाते थे, हाँ। रोज सुनते थे, हाँ। इसलिए सीख लिए। हाँ। क्या? हाँ। क्या जी? तो सिखाएगा तो सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। और सिलेबस में ये चीज दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया। नहीं दिया सिलेबस में, किताब में आपको नहीं दिया है? किताब में दिया है। दिया है। तो किताब में दिया है तो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। भारी हुआ कि आसान हुआ ये सब चीज? आसान। आसान हुआ कि भारी हुआ जी? आसान। आप 8 क्लास में है, छठे में पढ़ना है, आभास संख्या पढ़ना है ना छठे किताब, तो भारी है कि आसान है? आसान है। आप 8वां में है तो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। आप 9वां में जाएंगे तो आभास संख्या जानना चाहिए कि नहीं जानना जानना चाहिए। लेकिन नहीं जाने। कमी किसका हो सकता है भाई? अब कहें कि कमी हम इसको दे देना, हमारे पास है तो सीखा ना भाई। हाँ। सीखा कि नहीं सीखा? 3 महीना हुआ है अभी। हाँ। लेकिन बाकी जो कितना साल पढ़े हैं? 1 साल। 1 साल 2 साल जो भी पढ़े आप, ठीक है ना। चलिए आभास संख्या पूछ लिए, अब कुछ और भी पूछते, इनसे भी आभास संख्या पूछ लेते हैं। आप आभास संख्या परिभाषा दीजिए। वह संख्या जो एक और अपने से विभाजित है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और परिभाषा दीजिए। वह संख्या जो केवल 2 ही गुणनखंड उसे अभाज्य संख्या कहते आभास हैं। संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, सुन के याद हुआ अभी आप दोनों को? नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सीखिएगा। अब हम थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जिसको याद होगा वो आंसर देगा। जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं? कौन आंसर देगा? आप देंगे? चलिए बताइए, जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो आभास संख्या। हाँ बोलिए। वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच एक अभाज्य संख्या उसे जुड़वा अभाज्य कहते हैं। आभास संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत हो गया। आप बताइए। वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक बोलिए। एक भाज्य संख्या उसे जुड़वा भाज्य कहते हैं। ठीक है, आप बताइए जुड़वा भाज्य का। वह 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक अभाज्य संख्या उसे जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या होना चाहिए। 3 और 5 जुड़वा भाज्य का लगा, क्योंकि इसके बीच में एक का आएगा, एक का आएगा, भाज्य संख्या आएगा, जिसे हम समझा दे रहे हैं। चलिए, तो गलत कर दे रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो गलती नहीं होना चाहिए। जैसे 3 और 5 के बीच में क्या आया? एक भाज्य संख्या आ गया 4। वैसे ही 5 और 7 के बीच में कितना आ गया? 6। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या हो, क्या हो? एक भाज्य संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? जुड़वा भाज्य। जुड़वा भाज्य कहते हैं। अना तो 2 अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर कितना हो? 2। जैसे 5 में से 3 गल 2 और 7 में से 5 गल 2। तो वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर क्या हो? 2 अंतर 2, उसे क्या कहते हैं? जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आप सही किए। देखिए 5वां क्लास का लड़का सही कर दिया, लेकिन 6ठा क्लास में जुड़वा भाज्य संख्या पढ़ना है ना जी। ये नहीं बता पाई, लेकिन तुमको बताया है, नहीं बता पाई, गलत कर दी, क्योंकि घबरा जा रहा है लोग। चलिए, अब हम बोर्ड पर बताए तो याद हुआ जुड़वा भाज्य संख्या? नहीं याद है। देखिए 8वां क्लास का विद्यार्थी नहीं बता पा रहा है। याद हुआ अभी? आपको याद हो गया? हाँ। तो चलिए बताइए एक बार। वह 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच में एक भाज्य संख्या कहते हैं। रिपीट किया, थोड़ा मिस्टेक से गलती हुआ, लेकिन फिर सुधार कर ली, ठीक है ना जी। आप सुधार कर सकते हैं। हाँ। तो बताइए। वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच एक भाज्य संख्या उसे जुड़वा भाज्य कहते हैं। ठीक है। आप जी अब जो नहीं दे पाएंगे, आप अब जो नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस अभी नहीं किया है। करत करत अभ्यास से जन्मति हो तो सुजान रसरिया हो जाती है सिर्फ परत कोई तेज नहीं है। देखिए एक बच्चा को क ख का सिखाया जाता है तो क ऐसे टेढ़ करके लिखेगा, लिखेगा कि नहीं? तो फिर क उसको दिया जाता है, मैडम लोग देता है लोग कि क लिख, बार बार क लिख, आ लिखत लिखत 20 बार लिखी तो क जाके सही करेला कि ना। तो बच्चा का तेज होता है, एक चीज को बार बार करता है तो वो सीख लेता है क्या। इसलिए लिखा है करत करत अभ्यास से जन्मति हो तो सुजान रसरिया हो जाते सिर्फ परत निशान। तो गलतियों कब सुधरता है कि बार बार पढ़े रखिएगा तो गलती कीजिएगा तो बुझा जाएगा कि यहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे आप लोग सभी नहीं तो जुड़वाभाज संख्या समझ में आ गया कि 3 और 5 जुड़वाभाज, 5 7 जुड़वाभाज, क्या जी इसके बीच का अंतर, जुड़वाभाज के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। जुड़वाभाज के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। चलिए अब पूछते हैं हम आप लोग से प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बताइए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बोलिए। 1 2 3 4 5 6। चलिए याद है, याद होना भी चाहिए, केवल इतना एक बार लिखना। आप बताइए सम संख्या किसे कहते हैं? संख्या वैसी प्राकृत संख्या, देखिए ये प्राकृत संख्या में घुस गई है। अच्छा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण 1 2 3 4 5 6। यानी आप लोग देखिए गलती आप लोग में नहीं ना है भाई, सीखेंगे। देखिए वही सब परिभाषा देगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम सही। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। उदाहरण 1 2 3 4 5 जिसे हाँ, सम संख्या किसे कहते हैं? 2 के पारा को सम संख्या कहते हैं। एग्जांपल 1 2 4 6 8 10 12 14 16। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? 2 के पारा का सम संख्या। उदाहरण 2 4 6 7 8। चलिए सुन के याद हुआ कि पहले से याद था? सुन के याद सुन के याद हुआ। आपको सुन के याद हुआ? बोलिए सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से भाग लगे उसे सम संख्या। 2 से भाग लो जाए संख्या में उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से भाग लो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं क्या जी। चलिए एक और हम क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, ठीक है ना, कि आभास संख्या तो पढ़ लिए। अब हम पूछते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या पूछेंगे? तो बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका 2 से अधिक गुणनखंड उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप भाज्य संख्या परिभाषा दीजिए। वह संख्या एक और अपने से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। गलत कर दिए। चलिए अब बताइए भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए वह संख्या जो एक से कटे, अपने से भी कटे और कोनो तीसरो संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भी परिभाषा याद हुआ? हाँ। एक और परिभाषा बताइए तो। वह संख्या जिनका 2 ही गुणनखंड हो उसे वह संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। घबरा जा रहे हैं लोग, चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है तो। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या है? बहुत परिभाषा याद है? हाँ। बोले उसको भी। वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे और दोनों को छोड़ के कोनो तीसरो से कटे उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं क्या जी। याद है? सम संख्या पूछ ले, लेकिन ये सब याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब छठा क्लास में दिया है क्या जी? दिया है ना? हाँ। छठा क्लास से आप लोग कहाँ पर आ गए? घुसते 8वां में सही घुस जाएंगे लोग 10वां में। या 10वां में पढ़ना है प्राकृत संख्या, सिलेबस में दिया है भाज्य संख्या। हाँ। दिया है चाहे नहीं दिया, आप लोग खुद छठा क्लास से सरकारी किताब उठाकर आप लोग देख सकते हैं कि दिया है कि नहीं। लेकिन ये बच्चे पढ़ते पढ़ते तू चला जाएगा छठा में और तू चली जाएगी 7वां में। अभी जुड़वाभाज संख्या बहुत सारा बचा ही आ गया 8वां में। आपको जुड़वाभाज संख्या याद है? नहीं है। सआभाज संख्या आखिर किसको याद है? सआभाज संख्या याद है आप लोगों को? सआभाज संख्या इंग्लिश याद है? को प्राइम नंबर कहते हैं कि ट्विंस नंबर कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं, एकदम सही। सआभाज संख्या कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो सआभाज संख्या परिभाषा बताइए। वो 2 भाज्य संख्या जिस बोलो वह 2 संख्या नहीं याद है, चलिए आप बोलिए। वैसी संख्या जिसके बीच वैसी संख्या जिनका सर्वगुणनखंड एक ही हो वे दोनों सआभाज्य संख्या कहलाते हैं। चलिए यानी एससीएफ 1 होना चाहिए, सर्वगुणनखंड 1 होने का अर्थ आप बताइए पहले। सआभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सआभाज्य संख्या कहते हैं। समझाइए दे रहे हैं। देखिए 4 और 15 क्या होगा? ये 2 संख्या है, ये दोनों क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। क्योंकि इन दोनों का अगर एचसीएफ निकाला जाएगा तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म किसी को याद है? एचसीएफ का फुल फॉर्म नहीं याद है? नहीं याद है? अब पढ़ना है छठा क्लास में, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद पारा बताए थे, ये भुला गए हैं, हमरो बदनाम हो जाएगी, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। एलसीएम का याद है फुल फॉर्म है? इसका होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशन। है माने मल्टीप्लीकेशन ना होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। एचसीएफ का हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम का हिंदी लघुत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्तक, इसका होता है लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए आया समझ में? तो इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद किए होंगे लोग, तो पूछते हैं तनिक कितना जल्दी याद है किताबें में से, ठीक है ना। चलिए बताइएगा लोग किसको याद है? शेयर माने बांटना, शेयर माने बांटना। चलो लैंड माने उधार देना, ट्राइसाइकिल मींस 3 पहिया साइकिल, 3 पहिया साइकिल। चलिए हम पूछते चलते हैं, ठीक है। कि आप लोग याद किए हैं कि नहीं किए हैं? क्योंकि बच्चा याद करता है, पढ़ाया जाएगा तब ना याद करेगा। लेकिन स्टिंजी माने कंजूस, डिलीशियस माने स्वादिष्ट, कोट माने देखो मुंह बंद होगा, कोट माने न्यायालय,
कोर्ट माने न्यायालय, याद होना चाहिए। जज माने जज, जज होता है। चलिए आप बताइए, कंप्लेंट माने नहीं मालूम है। कंप्लेंट माने शिकायत, शिकायत, कंप्लेंट माने शिकायत, शिकायत, जिंगड़ माने खनखनाया, खनखनाया। देखिए बच्चा सबको याद है, लेकिन इस बच्चा को याद नहीं है क्योंकि अभी तो भाई 5 दिन से आ रहे हैं। और पूछते हैं, पैच माने धब्बा, धब्बा। चलिए ठीक है। आप कौन क्लास में है? 9th में जाएंगे 9th में जाएंगे। लेकिन भाई कौन क्लास का है? 5 क्लास का है, 6 का नहीं है। लेकिन याद है, कराया गया है तब नहीं याद है। हाँ। इससे पहले याद था? नहीं था। अब बहुत सारा लोग सोचा कि 5वां काला याद कर रहे हैं। अरे भाई वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग 5वां 6वां का थोड़ा ना होता है। हैं? चलिए आप बताइए, सूट्स माने पौधे का ऊपरी कोमल भाग, कोमल भाग। इसके पहले याद था? नहीं। लेकिन आप 5 दिन से आ रहे हैं ना, 5 दिन में याद कर लिए हैं। चलिए ठीक है। आप बताइए, निषेध माने क्या होता है? निषेध में दरार ताक, दरार या ताक होता है, ठीक है ना। निषेध में दरार या ताक होता है। और भी क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, चलिए थोड़ा सा। चलिए शॉर्ट में क्या होता है? धीरे धीरे बहना, धीरे धीरे बहना। रनिंग माने बहता हुआ, बहता हुआ। स्ट्रीम माने दरिया या सरिता, दरिया सरिता, ठीक है ना। स्टेज माने देखिए नहीं बता पाएंगे आपको। स्टेज माने अब भुला गई, इतना याद नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं है। आपको स्टेज माने याद है? हाँ, बोलिए। स्टेज माने दरिया सरिता, गलत। स्ट्रीम माने होता है दरिया सरिता। चलिए आप बताइए। अज्ञात, अज्ञात, ठीक है ना। क्या होता है? अज्ञात। चलिए मैंने इतना याद किया लोग। लेकिन इसके पहले आप लोग को याद वर्ड मीनिंग था कि नहीं था? नहीं था। कराया जाता कि नहीं कराया जाता था? नहीं कराया जाता था। तो देखिए आप सभी से हम नम्र निवेदन करते हैं, इस धरती पर कोई कमजोर नहीं होता है, क्योंकि सब कोई चालाक होता है। क्योंकि हम लोग जब आए हैं धरती पर तो बिना सीखे सब कुछ आए हैं, है ना। माँ के गर्भ से हम लोग सीख के नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते सारा चीज सीख लिया गया। और सीखा कब जाता है? किसी से पूछ कर, ठीक है ना। या सीखने की चाहत हो तबे ना किसी से पूछेंगे, हैं? तो किसी से पूछ कर, ठीक है ना। लेकिन हम आज के जमाना में केवल सरकारी स्कूल पर लाद देकर सारा गलती, कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा हम लोग की क्या है? मूर्खता है कि नहीं है भाई? बोलिए। है, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सही। तो आपको कोचिंग किया है कि नहीं किया है? किया है, किया है। कोचिंग संस्था में भी थोड़ा बहुत गलती आपको नजर आता है? हाँ। कोचिंग में आपको कोचिंग करे हैं अभी तक? 3 जगह, 3 जगह है हमारे पास। तो अंतर कुछ दिखाई देता है? हाँ। दिखाई देता है। कैसे पढ़ाते हैं हम? आप पूरा समझा कर, वो खाली सवाल से मतलब रखता सवाल है। दिया जाता है बोर्ड पर। क्या जी आप तो मैं है 30 को विद्यार्थी था वहां पर ना, यहाँ पढ़े थे। 30 में वो गधा बैठ जाएगा ना, 4 गधा। देखिए एक और कमी है कि बहुत सारा विद्यार्थी भीड़ देखता है कि कहाँ भीड़ वही जाएगा, घुस जाता है। छुपने का मिल जाता है जगह, भीड़ में ना छुपा जाता है, हैं? तो छुपना नहीं है, गधा थोड़ा ना है कि छुपना है, मर्डर करके भाग रहे हैं। छुपना है, वो पढ़ना है। तो कमजोर है तो उस जगह पे जाके पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे भीड़ का हो, कम हो। मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी को हिंदी पढ़ने नहीं आता, आप तो देखे हैं कुछ हाँ। बात सत्य है गलत है? सत्य है। आप लोग ना बताएंगे क्या हाँ। जी कि हिंदी नहीं पढ़ने रहे 9वीं 10वीं का? बात सही है कि नहीं है? सही। इतना जितना पूछे हैं 10वां क्लास का विद्यार्थी को भी नहीं मालूम, पूछ के देखिएगा तो हिंदी कहोगा भी याद नहीं है, इतना को तो लिख नहीं रहा है। सही बात बोल रहा है गलत बात बोल रहा है? सही। अब गलती किसको कहा जाएगा भाई? हम बहुत सारे विद्यार्थी से पूछते हैं तो हाँ सर 3रा क्लास में यहाँ पढ़ रहे थे, 4था क्लास में लेकिन हिंदी नहीं। अब 9वां क्लास में हिंदी हम पढ़ाना सिखाते हैं, हाँ, संडे को सिखाते हैं स्पेशल, हाँ। सिखाते हैं ना जी हिंदी पढ़ाना। हाँ, इंग्लिश का रीडिंग दिवाया जाता है, हाँ, और जगह इंग्लिश का रीडिंग दिवाया जाता था। नहीं। तो देखिए खाली ऊपर झापरे पढ़ाने से नहीं होगा। विद्यार्थी की कमी को देख कर कोई टीचर पढ़ाए ना, तो विद्यार्थी में जरूर बदलाव होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? कमी को देख कर आपका आप में क्या कमी है वही ना हमको देख के पढ़ाना पड़ेगा, तब ना सुधार होगा। है कि पैसा कमाने के लिए भरा जाए, क्योंकि आजकल नियम है, ठीक है ना, कि जहाँ 50 गो विद्यार्थी है वहां पर कम से कम 15 को 20 को गधावा चल गया है। अब मुड़ी नीचे घर के भाग के चला रहा है, उसको कुछ नहीं बुझा रहा है। क्या जी सही है कि गलत है? सही है। लेकिन उसको वहां पर नहीं जाना चाहिए। और टीचर देखिए कितना मूर्ख है, अब इस 50 को विद्यार्थी खूब पढ़ा रहा है, और जब रिजल्ट आ रहा है तो फर्स्ट गिनवा रहा है कि बाप रे 50 को पढ़ा तो 20 को फर्स्ट हुआ सर। अब फेलवा कोई दिखाई नहीं रहा है। क्या जी? तो गधावा बेचारा तो फेल करिए जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हमारे तेज होने से आप थोड़ा ना तेज हो जाइएगा, आप पर काम करेंगे तब ना तेज होइएगा। हमारे खाना बनाने से मुंह में चल जाएगा खाना, है खाना बनाने से मुंह में खाना चल जाएगा, नहीं। हमारे पढ़ाने से तेज हो जाइएगा, नहीं। कैसे तेज होइएगा? हम आपकी कमी को देखेंगे साइड में बुला के, लेकिन यहाँ 50 को लड़का वहाँ कमियां देखा जाए, देख लेगा टीचर। नहीं, 50 को कमी देख रहा है, नहीं। वो पैसा टान रहा है, आप पैसा आप दे रहे हैं। सही बात है ना? का तो पैसा ढेर बा, जैसे दिया पैसा, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट टीचर में भी ये सब क्या है भाई? कमी है। इसको प्राइवेट टीचर के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा कि भाई सरकारी टीचर में ठीक है पढ़ाई, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ का, लेकिन तीसरा पहला दूसरा आजकल हर जगह ये गांव में कम से कम 5-6 गो शिक्षक पढ़ा रहा है। जैसे हमारे गांव में, अब हम लोग गांव में कौन आदमी पढ़ाता है? 4-5 आदमी। 4-5 आदमी पढ़ाता है। क्या जी? तो देखिए हमारे गांव में 4-5 है, तो एक गांव में मान लीजिए हमारा छोटा गांव है, एक गांव में 4 गो मान लीजिए ट्यूशन है, ठीक है ना। एक गांव में 4 गो ट्यूशन है, तो 5 गांव में कौन गो ट्यूशन हो गया? 20 गो। तो हर जगह तो पढ़ाई का माहौल है। क्या जी है कि नहीं है? और सरकारी स्कूल से लेके प्राइवेट स्कूल तक खुल रहा है, हर साल को नया प्राइवेट स्कूल। तो विद्यार्थी को दिक्कत हो जा रहा है। क्या जी? क्यों दिक्कत हो रहा है? एक तो गार्जियन अंधभक्त हो गया है, कहीं भेज रहा है। क्या जी?
देखना चाहिए ना गार्जियन को भी का शिकायत है। खिचड़ी ला शिकायत करे गइल बा गार्जियन, पढ़ाई ला कहियो गार्जियन सरकारी स्कूल में गइल बा, माने पूरा गांव के लोग मिलके ना कि का हमार बेटवा ना सिखलक मास्टर साहब, क ख ग न कहि का हिंदी पढ़ने का खाली का ऐसे गए गार्जियन हड़ताल पर, नहीं लेकिन ड्रेस के पैसा नहीं तो गार्जियन जाई पहुंच जाई। का पहुंची कि ना पहुंची कि ड्रेस के पैसा काहे ना मिलो, फलावा के बेटवा के आगल हमार नहीं खियावत का हाँ। होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम लोग के भाई बहन का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या जी, ये ना जरूरी है कि जिंदगी भर स्कूल में खिचड़ी से पेट भरल जाए, पढ़ लिख के अपन भाई कितना लोग खिचड़ी खिला सकते हैं, क्या अमीर बनिएगा तो, ठीक है ना। तो ये सारा चीज पर हम लोग गार्जियन देखिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और विद्यार्थी को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हम कमजोर हैं तो उस जगह पे पढ़ने जाए जहाँ हमारी कमजोरी को दूर किया जाता है। क्या जी, विद्यार्थियों को क्या सोचना चाहिए कि हम उस जगह पर जाए जहाँ हमारी कमजोरी को दूर किया जाए जा सके, हमको नहीं आ रहा है तो वो चीज हम वहां जाके सीख सके क्या जी। तो इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। और जो भी कमी है वो हमसे बताइए, ठीक है ना। उस कमी को क्या किया जाएगा, मिलकर हम लोग दूर करेंगे, मिले के दूर हो पाएगा, अकेला हमसे थोड़ा ना दूर हो पाएगा। आप अपना कमी नहीं बताएंगे तो हम क्या जान पाएंगे, क्या जी है, जान पाएंगे कमी, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते हमको मालूम हो जाता है कमी क्या है, ठीक है ना। जिस कमी को क्या करना है, सुधार करना है। और सभी गार्जियन से विनती करते हैं, ठीक है ना, कि केवल सरकारी स्कूल, ठीक है ना, थोड़ा हटिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो या ना हो, ठीक है ना, लेकिन हर बच्चा, जैसे मान लीजिए कि राम हो गया, ये तीसरा क्लास में पढ़ रहा है राम, ठीक है, मोहन हो गया, अगर ये मोहन तीसरा क्लास में पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोचिंगों पकड़ के बैठा है कि नहीं, तो ठीक है सरकारी स्कूल में ही नहीं सीख पा रहा है तो कोचिंग वाला को तो सिखाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कोचिंग वाला तो एक तो भीड़ ज्यादा हो जा रहा है 50 गो में, अब ऐसा लड़का घुस गए जो कि लिखा ही नहीं किया, अब कितना सीखी भाई, वैसे से बोर्ड पर उतार के चल दे, बोर्ड पर से उतारला से थोड़ा ना हुई, ठीक है ना। दूसरा के घर में के रोटी, ठीक है ना, तू रोज चुराए खेबो तो पिटेबे न करबो, ऐसे कि आपन